हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम है आपका हैशटैग जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस की दुनिया में। बहुत सारे फेकिज्म करने का मन करता है, ऑलमोस्ट 7वां या 8वां रीटेक है बट हो नहीं पाता है। सो फिल्टर वाली जिंदगी और फिल्टर वाला इन्फॉर्मेशन दोनों ही हेल्पफुल नहीं है बहुत ज़्यादा। सो लेट्स हैव अ सिंपल एंड अ हेल्दी कन्वर्सेशन कि कैट में जिन्होंने अच्छा नहीं किया है किसी भी रीजन वाइज, ठीक है, उनके लिए क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने कैट में बहुत अच्छा किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन होगी आपकी तरफ से, आदित्य मिश्रा की तरफ से, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको एबीसी मिले। जिसको एबीसी नहीं मिल रहा है वो 97, 98, 96 वाले पे जो मिल सकता है उसके लिए बेस्ट तैयारी करे। जीडीपीआई कॉल्स इंटरव्यू की तैयारी कर ले, ठीक है, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बट एक और पहलू है जहां पे लोग क्लियर नहीं कर पाए, और ये जो एरिया है वो सबसे बड़ा एरिया, राइट, जो कैट में 90 वाले रेस में नहीं है, उस दौड़ में नहीं है जहां पे 98, 99.99, 90, 91। तो मैं बात करना चाहता हूं कि उनके लिए क्या क्या उनको कोई एक होटल सेमिनार में बैठा के अपनी कॉलेज सिलेक्शन करवा देगा और आप मान लोगे दिस इज द राइट वे? आई डोंट थिंक सो कि ये एक सही तरीका है। हम लोग कुछ चीज़ें पे बात करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ एटलीस्ट फॉलो। अगर आपको कमेंट नहीं भी करना है तो आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए कि आए दिन जो आपके शहर में, शहर के बड़े होटल्स में, ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं, क्या आप उनके थ्रू डायरेक्ट एक कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे? क्या आप वेबसाइट देख के ही कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे जैसे दुनिया पहले प्रोस्पेक्टस देख के करती थी? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्या? नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो भी आपको चाहिए, अभी मैं एक पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं एमबीए पीजीडीएम की, जिसमें बहुत एस्पिरेंट्स हैं एंड मैक्सिमम लोग जो है इसमें मिसगाइड हो रहे हैं। मिसगाइड नहीं भी हो रहे तो एक राइट डिसीजंस नहीं ले रहे मेरे कह मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि आपका कॉलेज चूज करने का तरीका बिल्कुल ही वाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अलग लेवल की वाहियात रीजंस हैं आपके कॉलेज सेलेक्ट करने के, ठीक है। तो मैं बस आपको कुछ थॉट्स देना चाहता हूं जिसको अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप कीजिए। 99 परसेंटाइल वाला अपने हिसाब से 99 परसेंटाइल की कंस्टेंट में जो बेस्ट कॉलेज होगा वो ढूंढ रहा है, राइट। तो आप 23 परसेंटाइल में अपने लिए बेस्ट कॉलेज क्यों नहीं ढूंढ सकते? मैं बताता हूं क्यों नहीं आपको मिल पाता है। क्योंकि आपका जो बेस्ट का डेफिनेशन है ना, वो किस 93 वाले परसेंटाइल का जो बेस्ट है उससे मिलता जुलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपना बेस्ट कॉलेज जो है, ठीक है, वो सर्टेन पैरामीटर्स पे चूज करना है। सबसे पहला पैरामीटर्स कि आपने जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिया है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आपके 10% आए हैं, 12 आए हैं, 15 आए हैं, 20 आए हैं, जो भी आए हैं, उसका एक सेल्फ एनालिसिस, उसका एक होगा, कुछ सिग्निफिकेंस होगा, ठीक है। दूसरा, आप अपनी लोकेशन कंस्टेंट पे बात कीजिए कि आपको पुणे जाना है, मुंबई जाना है, या रांची जाना है, या पटना में ही पढ़ना है, या जमशेदपुर में पढ़ना है, कि आप उस चीज पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस, लोकेशन कंस्टेंट। तीसरा, बजट सबसे इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट आप क्यों कर रहे हैं एमबीए? इसलिए ना कि आपको एक अच्छा पैकेज मिले, मतलब ओवरऑल, मतलब ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, एक परसेंटाइल, सॉरी, एक पैकेज के लिए तो आप काम करते हैं ना, लाइक आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एकेडमिक फीस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं डोनेशन और दुनियादारी की बात नहीं कर रहा हूँ। द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यू हैव, द फाइनेंशियल मसल्स पावर यू हैव, आप उसको नंबर 3 पे रखिए, राइट। लोकेशन हो गया, बजट हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया अप टू ग्रेजुएशन या अप टू एकेडमी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम। चौथा, आप देखिए ना कि आपको स्पेशलाइजेशन क्या चाहिए। आपको एचआर में करना है, मार्केटिंग में करना है, फिनेंस में करना है, ऑपरेशंस में करना है, या फिर आपको
एंटी थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल मैनेजमेंट करना है, या फिर आपको ऑयल एंड गैस में करना है, आप उस चीज़ के लिए बात कीजिए। फाइनेंशियल डिसीजन तो आप अपनी फैमिली से एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ या एक अच्छे हेल्दी कन्वर्सेशन के साथ कर सकते हैं। बजट में भी, लोकेशन एंड बजट में तो आपकी फैमिली ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। इवन यू नो कि यही सारी चीज़ें हैं। अगर नहीं भी हैं थोड़ा बहुत अच्छे भी बोले तो आप लोन के बारे में सोच सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो नंबर ऑफ परफॉर्मेंस है, मतलब द सिग्निफिकेंस ऑफ योर जो मार्क्स हैं, परसेंटाइल हैं, उसको आप स्किप कर दे रहे हैं। एंड यही सबसे बड़ा सवाल है या सबसे मेन रीजन है प्रॉब्लम क्रिएट होने का, कि आपको कुछ, आप ग्रेजुएशन तक घर से निकले नहीं है एंड आपको पुणे मुंबई की एक चकाचौंध वाली, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशंस एक होटल्स में, एक सेमिनार में, बूफे में, बैंकेट में दिखा दिया जा रहा है और आप उसे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। नहीं, मैं तो यहीं जाऊंगा। कैसे भाई, कैसे जाओगे? प्लस आप अभी ये भी तो देखो कि ठीक है आपका कैट खराब किया है, सीमेट बचा हुआ है। सपोज कि माई प्रिफर्ड डेस्टिनेशन इज मुंबई और लाइक इन महाराष्ट्र, अभी भी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है। आप सीटी के बारे में सोच सकते हो, राइट? सीटी, सीमेट, ये सारी चीजें देख सकते हो। तो वो इंडिविजुअल कॉल है कि मुझे उसमें परफॉर्मेंस करना है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, नहीं करनी है। बट आफ्टर ऑल, या एट द एंड ऑफ द डे, जो आपको कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज या तो आपके परसेंटाइल की बेसिस पे मिलेगा, या आप किसी कॉलेज भी मैनेजमेंट कोटे के थ्रू जाना चाह रहे हो तो उस बेसिस पे आपको मिल सकता है। और वो सबका अपना इंडिविजुअल है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। बट भाई, अपने मार्क्स का एंड अपने मनी का, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जा ही रहे हैं, एक पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, नहीं भी जा रहे तो आप 10-12 लाख रुपए फीस तो पे कर रहे हैं ना, तो उसकी सिग्निफिकेंस के लिए आप किसी अच्छे लोग से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? या आप जिनसे बात कर रहे हैं वो उनका एक पैरामीटर्स आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं? Just because a person coming for the marketing teams and they are giving the good presentations in front of you and you guys are low, great, यही करेंगे। I believe highly paid marketing, digital marketing I can say, and this chakachon and everything's making you guys unemployable in India। क्योंकि आप सिर्फ प्रेजेंटेशंस, आप डिजिटल मार्केटिंग, दिन भर के जो ऐड आपके क्रॉस आ रहे हैं, उस बेसिस पे आप अपने दिमाग में कॉलेज का परसेप्शन बना ले रहे हैं। वाइल ड्यूरिंग लाइक, अगर आप किसी कॉलेज चूज करने के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उसको टोटली इग्नोर कर रहे हैं। अगर आज आपका एडमिशन हो भी जाए ना 2022 सीजन के लिए या सेशन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस जून से ही स्टार्ट होगा, राइट? तो टाइम, जितने भी कंस्ट्रेंट है, कंस्टेंट नहीं है तो जो प्रेफरेंस है आपके, ठीक है, उस पे वर्कआउट कीजिए। ये हाईली एंड एग्रेसिव जो पेड मार्केटिंग है उसके चक्कर में मत आइए। आप एक छोटे से शहर, अगर मान लो कि मैं जमशेदपुर से हूं, ठीक है, तो मुझे कंपैरिजन करना है ना कि इस साइड वाला कॉलेज या उस साइड वाला कॉलेज, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट दोनों के लिए एक सेगमेंटेशन है, एक पोजिशनिंग है। किसी के लिए एक कॉलेज इधर का भी अच्छा होगा या एक कॉलेज इधर का अच्छा होगा। दे डोंट वांट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम जमशेदपुर, दे आर हैप्पी देयर। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव होगी या द फाइनल आउटपुट उनको मिल रहा है वहां से। तो आप अपनी बेसिक पेन एरिया, बेसिक ऑब्जेक्टिव कि मेरी ड्रीम कंपनी या मेरा ड्रीम प्रोफाइल, जो भी मेरी चीज़ें है, दैट इज अचीवेबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट, आप उसको एक बार सेल्फ एनालिसिस कीजिए, ठीक है? टाइम है आपके पास, चाहे कॉलेज आपको कितना बड़ा भी रिमाइंडर दे दे, नहीं आज हमारे यहाँ लास्ट एडमिशन, बट है, एक्सेप्ट सम कॉलेजेस, ठीक है? तो प्लीज 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 फॉलो कीजिए प्रोसेस को, अपनी डाउट्स को पूछिए, डाउट्स जो भी दिमाग में आ रहा है, ठीक है, कि भाई मेरे पास 1-2-3 ऑप्शन है, क्या मुझे बताओगे कि इसमें क्या आंसर चूज करना चाहिए। मैं कभी ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये चूज करना चाहिए, बट आई विल ऑलवेज टेल यू कि भाई इस पैरामीटर्स पे तुम इस चीज को ले सकते हो।
यही डिफरेंस है काउंसलर्स एंड कंसल्टेंट्स में, कि हम अपनी ओपिनियन आप पे नहीं थोपते। स्पेशली पोगी तो कभी नहीं करता ऐसा। ही ऑलवेज हेल्प यू कि अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप किस पैरामीटर्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या किस पैरामीटर पे आपको सोचना चाहिए, ये थॉट्स देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो आप उनमें से किसी हर चीज को एलिमिनेट कीजिए। इग्नोर करके आप रैंडमली एक कॉलेज को पिक नहीं कर सकते, हेल्पफुल नहीं होगा आपके लिए। और लकीली हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट बाय चॉइस नहीं होगा। उससे आप हमेशा लगेगा कि नहीं ये यार ये हो सकता था। एमबीए पीजीडीएम का एक कंप्लीट सेशन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हर दिन मैं नहीं बना पा रहा हूँ वीडियोस, बट सारी चीज़ें हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चीज़ें दिख रही हैं। सो अगर मेरी ये वीडियो किसी भी एमबीए पीजीडीएम एस्पिरेंट्स के तक पहुँच रही है और उनको एक कंप्लीट हेल्प चाहिए कि मुझे एप्लीकेशंस के डेडलाइंस, जीडीपीआई प्रिपरेशंस, कट ऑफ एनालिसिस, जैसे अब एनमेट में किसी के 220 आए, ठीक है, तो अब एनमेट का स्कोर कार्ड आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हर इंडिविजुअल कॉलेज का कुछ मिस ना हो जाए। अब समटाइम्स आप क्या करते हो, स्नैप का पेपर दे दिया बट स्नैप के अदर कॉलेजेस का आपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो किसी भी तरह का तरीके का अपॉर्चुनिटी मिसिंग ना हो इस चीज़ के लिए, कॉलेज सेलेक्शंस के लिए, रजिस्ट्रेशंस के लिए, जीडीपीआई के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, और अगर ये आप तक पहुंच रही है ये वीडियो, तो प्लीज़ आप हमें बताएं, आप हमसे संपर्क करें, आप हमसे कंसल्ट करें। लोग पुणे में हैं तो पुणे हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं एंड मोस्ट वेलकम है आपका। लेकिन एक ही विनती है कि अपनी डाउट्स को लेके आइएगा आप, जो क्वेरीज है ना उसको लेके आएगा, सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे कि सर मुझे भारती चाहिए, सॉरी मेरे मुंह से नाम निकल गया, बट मुझे ये चाहिए नहीं। अगर हाँ भारती का वैसे फॉर्म आ गया है, भारतीय विद्यापीठ अगर किसी का ड्रीम कॉलेज है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। तो कहने का मतलब है कि मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सॉल्यूशन डिस्कस करना है कि भाई मेरे पास ये दो ऑप्शन, मेरे पास दो ऑफर लेटर आ चुके हैं, मुझे किस पे जाना चाहिए, तो वो हम कर सकते हैं। बट सर मुझे यही चाहिए, आप करा के दोगे, नहीं, इसके लिए मार्केट में बहुत लोग हैं। तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका पोगी में। एंड प्लीज आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस किस कॉलेज के बारे में जानना है। तो मैं एक सीरीज ऑफ कॉलेज का वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि नो योर कॉलेज एक सीरीज हो सकता है, जिसमें सपोज आप पुणे में बैठे हैं एंड आपको एक्सेल राय के बारे में जानना है, तो वैसे तो बहुत ही वेल नोन कॉलेज है। और ये सब जमशेदपुर में आप बैठे आपको पुणे किसी कॉलेज के बारे में जानना है और आप बेसिकली इंटरनेट पे एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देख के पक चुके हैं, सेम कंटेंट, तो आप मुझे बताइए, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो जो भी आपको चाहिए ऑन टाइम, जो रियल अपडेट्स के साथ होगा, वो पोगी आपको देगा। एंड यही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है, पावर ऑफ जेन्यून इंफॉर्मेशन। वी विल ऑलवेज गिव यू द जेन्यून इंफॉर्मेशन एंड रियल टाइम अपडेट्स। ओके, सो एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एमबीए पीजीडीएम में आपको बहुत सारे कॉलेजेस के डिस्काउंटेड फॉर्म हमारे यहाँ से मिल जाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है। एंड कोई डाउट्स होता है तो प्लीज़ पूछो। एंड अगर डाउट्स नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप इस वीडियो शेयर करके किसी को बता सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनको बताइए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, हरि ओम।